जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे हो। साथियों, आपका जो वीडियो के प्रति या इस चैनल के प्रति जो समर्पण है, आप जो इससे अपनी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, अपने DFCCIL रेलवे हिस्ट्री को प्रॉपर थ्योरी बैच के माध्यम से आप जो है पढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशा करूंगा कि आप इसी तरह से आगे तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, दोस्तों तक पहुंचाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम अपनी इसी कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अगले जो है चैप्टर पर चलेंगे। और हमारा आज का चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय, अगले चैप्टर का नाम है भारतीय रेल नेटवर्क। भारतीय रेल नेटवर्क, भाई भारतीय रेल नेटवर्क अर्थात कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो सभी चीजों की हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, हम बात करें तो भारतीय रेल नेटवर्क का जो डाटा है वो इस समय पर 2019 वह 20 का डाटा दिया गया है। आप ऐसे समझिए कि मैं जो आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूं वो 2019-20 का डाटा है, या हम कहें तो उसके बाद रेलवे ने ऐसा कोई डाटा जारी नहीं किया है। ठीक है, इसमें क्या है तो देखिए, इसके अनुसार भारतीय रेल नेटवर्क, इस डाटा के अनुसार भारतीय रेल नेटवर्क का जो विस्तार है वो है आपका 67,956 किलोमीटर में रेलवे फैला हुआ है। ठीक है भाई, वहीं पर अगर कुल ट्रैक की बात करें, कुल रेलवे ट्रैक समझते हैं तो ट्रैक कहते हैं साथियों पटरियों। कुल रेलवे जो नेटवर्क है वो है आपका 126366 किलोमीटर। इतना जो है रेलवे का नेटवर्क है भारत के अंदर। ठीक है भाई, आजादी के समय रेलवे नेटवर्क कितना था, चलो उस पॉइंट की भी बात करते हैं। तो आजादी के समय रेल नेटवर्क, देखिए आजादी के समय का मतलब मैं चाहता तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 1947 कह सकता था, लेकिन नहीं, रेल नेटवर्क कोई एक वर्ष का प्रोग्रेस नहीं है। इसको मिनिमम हो 10 साल के अराउंड में, या और थोड़ा सा कम लेंगे तब भी 5 साल के अराउंड में हम इसको देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये 53,556 किलोमीटर का था। 53,556 किलोमीटर का रेल नेटवर्क था किस समय, आजादी के समय। ठीक है भाई, अच्छा, भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार राज्यों में, अर्थात किस राज्य में कितना है या सबसे ज्यादा कहां पर है। तो देखिए साथियों, सबसे ज्यादा जो रेल नेटवर्क है वो है यूपी में, उसके बाद है केरल, फिर है राजस्थान, और अगला पॉइंट लिख लेते हैं हम मिजोरम। ठीक है भाई, मिजोरम क्यों लिखा है तो इसीलिए कि देखो सबसे ज्यादा अर्थात सर्वाधिक कहां पर है, तो सर्वाधिक है दोस्तों यूपी में, और सबसे कम कहां पर है, मिजोरम के अंदर। ठीक है भाई, इसीलिए हमने इनको जो है लिखा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करें अगर,
केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में हम लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली, पुदुचेरी और है आपका चंडीगढ़। ठीक है भाई, जिनमें सबसे ज्यादा दिल्ली में, सबसे ज्यादा कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है भाई, सॉरी दिल्ली नहीं लिखना है, सर्वाधिक लिखना है, सर्वाधिक। सर्वाधिक कहां पर है? दिल्ली। ठीक है भाई, चलिए ये बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 31 मार्च 2024 तक का डाटा जो है वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम इसके बाद करेंगे तब तक, क्योंकि जगह कम है। देखिए इसमें बताया गया आपको भारतीय रेल नेटवर्क का डाटा 2019 से 20 का जो दिया गया है, उसमें है भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार 67,556 किलोमीटर, कुल ट्रैक की लंबाई 1,26,366 किलोमीटर है। आजादी के समय रेल नेटवर्क की बात करें तो 53,556 किलोमीटर था। राज्यों में विस्तार की चर्चा करें तो सर्वाधिक है यूपी में और सबसे कम है मिजोरम। ठीक है भाई, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा दिल्ली में है। न्यूनतम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूनतम में इसमें कई राज्यों में जो है न्यूनतम है, इसलिए हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे इसमें। देखो ये मैं रफ करता हूं साथियों, अब आपका जो सिलेबस है वो मिनिमम 80% प्लस खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के बाद कुछ नवीन ट्रेनें हैं अगली क्लास के लिए, फिर उसके बाद आपका लास्ट ऑफ चैप्टर है वो है योजनाएं, जिसमें आपको मिनिमम 40 योजनाएं मैं कराऊंगा, तो उसकी 5 क्लास के आसपास और होंगी, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है शेयर करें, ताकि लोग जो है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। आगे अगली हेडिंग डालेंगे हम 31 मार्च 2024 तक का डाटा। 31 मार्च 2024 तक का डाटा क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। रेल नेटवर्क, कुल रेल वर्क, कुल रेल नेट, चलो यही लिख देता हूं मैं, कुल रेल नेटवर्क, कुल रेल नेटवर्क जो है वो है 69,181 किलोमीटर। ये कब का है? 2024 तक का डाटा है। कुल ट्रैक, कुल रेलवे ट्रैक ये है आपका 1,35,207, 1,35,207 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये विकास हुआ है जिस माध्यम से इसको पढ़ा है। अच्छा चलिए अगला पॉइंट है रेलवे का आदर्श वाक्य। ये डायरेक्ट सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा, ये इसका आदर्श वाक्य है रेलवे का। क्या है? भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा। रेलवे का मूल मंत्र क्या है? रेलवे का मूल मंत्र, भाई मूल मंत्र क्या है रेलवे का? तो वो है आपका सुरक्षा, संरक्षा, समय पालन। सुरक्षा, संरक्षा, सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन, ये है इसका मूल मंत्र। चलिए आगे
भारतीय रेलवे का लोगो, लोगो क्या है इसका? तो लोगो है इसका भोलू हाथी, भोलू हाथी, ये इसका लोगो है। ठीक है भाई, भारतीय रेलवे का लोगो है भोलू हाथी। अच्छा, रेलवे का महत्व, रेलवे का महत्व, तो देखिए इसका महत्व है सुरक्षा या सुरक्षित परिवहन, ऐसे कर लीजिए, सुरक्षित परिवहन, सस्ता परिवहन, सस्ता परिवहन, लंबी दूरी का परिवहन, लंबी दूरी का परिवहन। ठीक है भाई, ये रेल नेटवर्क से संबंधित जानकारियां हैं, जिसमें बताया मैंने 2024 के डाटा के अनुसार भारतीय रेल नेटवर्क जो है कितना है 69181, ठीक है, 69,69,181। कुल रेलवे ट्रैक 1,35,207 किलोमीटर। रेलवे का आदर्श वाक्य, भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा। रेलवे का मूल मंत्र, सुरक्षा संरक्षा समय का पालन। भारतीय रेलवे का लोगो है भोलू हाथी, काफी बार जो है ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे का महत्व है सुरक्षित परिवहन, सस्ता परिवहन, लंबी दूरी का परिवहन। ठीक है भाई, ये इससे संबंधित और जानकारियां हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसमें, हालांकि मैं आपको बता भी चुका हूं कि विश्व में भारतीय रेलवे किस नंबर पर आती है। चलो ये रफ कर दूं, फिर आगे कुछ पॉइंट है, फिर हम जो है अगली स्लाइड या अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ये इतना ही है, इसमें ज्यादा चैप्टर में है नहीं, भारतीय रेलवे नेटवर्क में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है भाई, देखिए अगला है, जैसे भारतीय रेलवे के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, रेलवे की प्रमुख जानकारी, प्रमुख जानकारियों में क्या है, हालांकि प्रॉपर वे में हम ये पूरा बैच ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए विश्व में भारतीय रेलवे चौथे नंबर पर आती है, विश्व में भारतीय रेलवे कितने नंबर पर आती है, चौथे नंबर पर, ये याद रखना। और साथियों एक पॉइंट वो भी बताना है आपको कि विश्व में सबसे लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो साइबेरियन ट्रेन है, रूस में चलती है। कहाँ पे चलती है, रूस। विश्व की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन साइबेरियन रेल है, जो रूस में चलती है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और या एक जानकारी है आपके लिए कि 2 मैराथन क्लासेज हैं जो मैंने इसी से संबंधित अर्थात रेलवे के विकास के लिए स्पेशल कराई है, वो आपको इसी प्ले लिस्ट में है, आप वहां से जाकर उनको देख लीजिएगा। उसमें रेलवे विकास से संबंधित स्पेशल बातें हैं जिसमें और गहराई से हैं, आप वो भी देख लेना। मैराथन लेके जो है मैंने वो चीजें कराई थी। ठीक है भाई, अच्छा मेट्रो में, मेट्रो में भारत का विश्व में कौन सा नंबर है भाई, तीसरा स्थान है। ये भी हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ लेना। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं विस्तार के, थोड़ी बहुत चीजें ही हैं जिनकी जानकारी आप तक पहुंचा दी गई है। ये वाक्य वगैरह हैं लोगों, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए ये और विश्व की सबसे लंबी रेल, चलो ये भी पॉइंट लिख लीजिए। विश्व की सबसे लंबी रेल नाम है ट्रांस साइबेरियन, साइबेरियन रेल।
कहाँ चलती है ये रूस में चलती है। ठीक है भाई। विश्व में पहला रेल संचालन, विश्व में पहला रेल संचालन कब किया गया था और किस देश में किया गया था? तो दोस्तों वहां लिखेंगे आप 1824 ये किया गया था इंग्लैंड। 1824 इंग्लैंड में पहली रेल जो है चलाई गई थी मालगाड़ी के रूप में। ये भी पॉइंट आपको याद होने चाहिए भाई। विश्व में भारतीय रेल का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारतीय रेलवे चौथे नंबर पर आती है। मेट्रो में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है भाई। अच्छा, हालांकि ये सब चीज लिखा चुका हूं मैं। विश्व की सबसे लंबी रेल कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेल है जो रूस में चलती है। विश्व में पहला रेल संचालन किसने किया था? तो विश्व में पहला रेल संचालन 1824 इंग्लैंड में किया गया। ठीक है भाई। यहाँ तक चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। और जो है रेलवे से संबंधित जानकारी की बात करें हम तो है आपका सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? हुगली। सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो वो हुगली में है। वो भी चीजें जो है आपको लिखा दी जाएंगी। ये तो आपको उसमें बताई जाएगी जब मैं परियोजनाएं कराऊंगा। तो वहां पर एक परियोजना ऐसी भी होगी जो रेलवे स्टेशन से संबंधित है, जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना कहते हैं। उसमें मैं ये सारी चीजें आपको कराऊंगा। ठीक है। जो पॉइंट्स हैं जिनको आप क्या सोच रहे होंगे भाई, दो चार ऐसे भी पॉइंट है जो आपको नहीं बताए गए, वो सब परियोजनाओं में आएंगे। क्योंकि फिर परियोजना में क्या लिखाएंगे जब यही सारे चीज पॉइंट बता दिए जाएंगे। अमृत भारत परियोजना है आपकी, ये है ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना, इन सब में वो सारे पॉइंट बताए जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए, ये आपका जो है चैप्टर इतना ही है। मतलब ये क्लास तो आपकी इतनी ही रहेगी। बाकी ये क्लास आप बहुत ज्यादा इसमें डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं या सीधे सीधे एक लाइन में फंसेंगे, आप ऐसे मान के चलिए। ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।